17/11/2020 मंगलवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ। यदि कोई मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा। अध्याय 3 पद संख्या 1 से 22 तक। मैंने प्रभु को यह कहते सुने, सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो ईश्वर के सातों आत्माओं को और सातों तारों को धारण किए हुए है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और मरने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की है और सुनी है, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सरदेश में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को दूषित नहीं किया है। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। विजयी उसी प्रकार उजले वस्त्र पहन लेगा। मैं सुनने के कान हो जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाएगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूँगा। जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी ईश्वर की दृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन तुम ना तो गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूँगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध बन गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यह नहीं समझते कि तुम आओगे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे। मेरी बात मान लो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आँखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको मैं जिन बातों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वे मेरे साथ। मैं विजयी को उसी तरह अपने साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूँगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हों वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।